खबर दें आपको, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से अपने बयान पर वजाहत दी गई है। उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू में मुझसे जंग से मुतालिक सवाल हुआ था, मेरे बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। कहा था जंग से मुतालिक 2-3 दिन अहम है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जंग से मुतालिक सवाल पर इंटरव्यू में कहा था कि आइंदा 2 से 3 दिन अहम है। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है, खतरा मौजूद है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से मजीद कहा गया कि इस खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। हम जंग के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं। तीनों मसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए तैयार खड़ी हैं। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश पर भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से खदशा है कि 2-3 रोज में जंग छिड़ जाएगी। इस बयान की उन्होंने वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू में मुझसे जंग से मुतालिक सवाल किया गया था, मेरे बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। जंग से मुतालिक सवाल किया गया था और कहा था कि आइंदा 2 से 3 दिन अहम है। दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है, लेकिन खतरा मौजूद है। इस खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। हम जंग के लिए जहनी तौर पर भी तैयार हैं। तीनों मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए तैयार खड़ी हैं। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पहलगाम वाक़े के हवाले से उनका कहना था कि पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान की जानिब से जो की गई थी, भारत की जानिब से उसका कोई जवाब नहीं मिला। खदशा है 2-3 रोज में जंग छिड़ जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने अपने इस बयान की अब वजाहत दे दी है। उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू में मुझसे जंग से मुतालिक सवाल हुआ था, मेरे बयान का गलत मतलब दिया जा रहा है। कहा था कि जंग से मुतालिक 2-3 दिन अहम है। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है, खतरा मौजूद है। इस खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। हम जंग के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तीनों मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए तैयार खड़ी हैं। अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश पर भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। अब ख्वाजा आसिफ की जानिब से इस बात की वजाहत की गई है। इंटरव्यू का एक क्लिप जो उनका चल रहा था उस पर उन्होंने वजाहत दी है और उन्होंने कहा है कि मेरे बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। कहा था कि जंग से मुतालिक 2-3 दिन अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। और ये भी कहा कि दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है, खतरा मौजूद है। इस खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। हम जंग के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तीनों मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए तैयार खड़ी हैं। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। दोनों आई बॉल टू आई बॉल दोनों मुल्क इस वक्त सरहदों पे अफवाज खड़ी हैं, कंट्रोल लाइन पे खड़ी हैं, वर्किंग बाउंड्री पे खड़ी हैं। खतरा बहुत ज्यादा खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो अवर्ट करने के भी एफर्ट्स जो है खित्ते में दूसरे ममालिक कर रहे हैं कि ये सिचुएशन अवर्ट हो जाए, लेकिन इस किस्म की कंक्लूसिव स्टेटमेंट जो है ना मेरे साथ एट्रीब्यूट करनी जो है मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार, बिल्कुल 100% तैयार है। और कोई हमारी सालमियत पे या हमारी जोग्राफियाई जो सरहदें हैं उनको अगर क्रॉस करने की कोशिश की गई या हम पे जंग इम्पोज की गई तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, भरपूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला और मुल्क के जो है हर इंच का जो है दफा करेंगे। और हमारी अफवाज जो है इस वक्त मुकम्मल 100% जो है तैयारी में खड़ी है, चाहे वो हमारे पानी है या फिजा है या जमीन है। तीनों अफवाज जो है ना वो इस वक्त मुल्क की हिफाजत के लिए जो है बिल्कुल 100% तैयार खड़ी है। इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए और कोई इनिशिएटिव अगर भारत ने लिया तो उसका बिल्कुल भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कम से कम एक बैनुल अक़वामी जो एक ऑडियंस है उसको तो ये क्लैरिटी हो गई है ना कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। अगर भारत समझता है कि उनके पास कोई कंक्लूसिव प्रूफ है या जो उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया है उसमें कुछ सदाकत है तो करवाएं, बिल्कुल करवाएं। 4, 5, 6, 7, 8 मुल्क जितने भी हैं इम्पोर्टेंट मुल्क जो हैं इस खित्ते में, इस खित्ते से बाहर भी, तो वो उनका कोई कमीशन बन जाए, कोई भी इंटरनेशनल जो है वो फोरम के ऊपर, चाहे वो सिंतास माहिदा है या सिक्योरिटी काउंसिल है या यूनाइटेड नेशंस
ہے وہ بنا کے جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرا لیں. بالکل پاکستان از ریڈی, ایبسلیوٹلی ریڈی. ہم جو ہے اس جھوٹ کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ سما والے بھی کوئی اس کی جو ہے نا وہ اس کو ریفریز کر رہے ہیں اپنی اس خبر کو. اس کی میری جو گفتگو ہے وہ تو موجود ہے آن ریکارڈ, اس کی فریزنگ جو ہے یا اس کی ترتیب جو ہے وہ غلط دی گئی ہے. میں نے کہا جی اگلے چند دن ضرور مجھے سوال جو پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے آنے والے دنوں, میں نے کہا جی بالکل 2-4 دنوں میں خطرہ بالکل موجود ہے, جنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور اوبویسلی اوورٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ آپ میرے خیال الفاظ خود دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کیا کہا.